कि कोई भी काम हम करने जा रहे हैं, उस काम के लिए मेरे को जो दिशा निर्देश है, या आप ऐसे समझ सकते हो कि कार्मिक जो पैटर्न है, उस पैटर्न के लिए मेरा बॉडी माइंड सोल, मेरा टाइम स्पेस एनर्जी कितना दूर तक सूटेबल है या सूटेबल है नहीं भी है। कोई भी समस्या का जब भी ज़िंदगी में आता है, जब आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हो या करने के लिए चाहते हो लेकिन बनता नहीं है, आप हर कोशिश करते हो बन जाए लेकिन मैटर बिगड़ते जाता है, बिगड़ते जाता है। ऐसे कंडीशन में आप कितना भी हाथ पैर मार लो, आप फेंकाओगे और गिरोगे और हारोगे और मायूस, हताश, उदास, निराश, विकास हो जाओगे। और इस विनाश के काल में या इस प्रकार के जो नेगेटिव टाइम जोन में, जब तुम 2.5 साल का प्रोजेक्ट प्लानिंग टारगेट बना रहे हो, कोई 5 साल का प्रोजेक्ट प्लानिंग टारगेट बना रहा है, और इस क्षेत्र में अगर मिथुन राशि को कहा जाए तो भाई अभी तो तुम्हारा 10वीं का शनि है, आगे एकादश का शनि होगा, तो एक बार पटका के गिराएगा, फिर तुमको फ्लो दे देगा। तो ले दे के तुम्हारे पास 5 साल का टाइम पीरियड है, बमबमा के कूदो, और बाधा विघ्न आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे कुंडली के अनुसार तुम समझ जाओ कि किस डायरेक्शन में जाओगे, तो तुमको ले दे के परेशानी नहीं आएगा। और तुम्हारे कुंडली में जो कुछ भी नेगेटिव चीज़ है उसको शांति करा करू दो, तो देखना कि तुमको इजीली रेड कारपेट फ्री फ्लो मूवमेंट का काम मिल जाएगा, नहीं तो बाधा आएगा। अगर ये समझ और ये निर्णय जिंदगी के सही कालखंड में मिल जाए, तो व्यक्ति एक कंडीशन पे रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, या ऐसे बोलें कि एक इसका मेंटल प्रिपरेशन हो जाएगा कि हाँ, उसको समझ में आ गया इसी टाइम जोन के अंदर उसको काम करना है। ये हो गया पहला पार्ट। अब बोलोगे यार शनि से क्यों बोल रहे हो? शनि से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शनि ही कर्म का देवता है, ग्रह है, न्यायाधीश है, कर्माधीश है। कालपुरुष कुंडली में 10म स्थान कर्म स्थान का मालिक है, और कर्म से फिर लाभ देने का भी मालिक है, 10 और 11 का मालिक है। और काम करोगे और काम से लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या लाभ आएगा तो आयाराम गयाराम हो जाएगा, ये कहाँ से देखोगे? इसका कारक कौन है? कुंडली में शनि है। शनि के सिवा दूसरा किसी में वो दम नहीं है जो आपके लिए आपका जीवन का कर्म और कर्म से लाभ को दर्ज कर सकता है। तो वो अभी बोलोगे गुरुजी मेष लग्न राशि के लिए शनि दशमाधिपति और एकादशाधिपति हैं, हम तो मकर हैं, वृषभ हैं, तुला हैं, तो हमारे लिए तो 10 और 11 का मालिक नहीं है। नहीं होने दो, लेकिन कालपुरुष कुंडली के नेचुरल कारक तो कर्म और लाभ का तो शनि है। पकड़ लो। आप बोलोगे कि तुला राशि वाला मेरा तो दशमाधिपति चंद्रमा है और लाभाधिपति सूर्य है, मेरे को तो चंद्रमा और सूर्य का कंडीशन को देखना पड़ेगा, दशम और एकादश का कंडीशन को देखना पड़ेगा, और उसमें कितना नंबर है, अष्टक में कितना नंबर है, भाव बल कितना है, ग्रह बल कितना है, वो देखना पड़ेगा। हाँ, देखना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे कारकत्वों में, उस कार्य में मुझे कर्म और लाभ क्या होने वाला है, उसके लिए इस कारकत्व को फिटिंग करके देखना पड़ेगा कि मेरे कुंडली में ये कर्म और लाभ का प्लैनेट मुझे कितना कर्म और कितना लाभ देने वाला है। दूसरा निर्णय जब ले रहे हैं तो दूसरा चीज़ क्या देखेंगे कि इस समय मेरा दशा अंतर्दशा किसका है, और जिसका दशा अंतर्दशा है वो मुझे किस काम के और डायरेक्शन दे रहा है, मोड़ रहा है। मुझे कौन सा काम इस समय, पकड़ लो आपको इस समय गुरु का महादशा चल रहा है। गुरु आपका कोई भी अधिपति हो,
लेकिन गुरु के तत्व से आपके जीवन का कार्मिक पैटर्न और काम से लाभ का पैटर्न क्या है। अब इसको उदाहरण स्वरूप ले लिया जाए। मकर लग्न, मकर राशि, गुरु आपके लिए 12th लॉर्ड एंड 3rd लॉर्ड। मेष लग्न, मेष राशि, 12th लॉर्ड, 9th लॉर्ड। तो कारक व अकारत्व को क्या देखेंगे। मकर लग्न के लिए कोई कारक नहीं है, मकर राशि के लिए कोई कारक नहीं है, तुला राशि के लिए कारक नहीं है। लेकिन मेष राशि के लिए नवमाधिपति और द्वादशाधिपति बन रहा है, तो इसलिए आधा बोलेंगे कि हाँ भाग्य का अधिपति है, इधर बोलेंगे कि लॉस, व्यय, खर्चा वाला भी है, विदेशागमन का भी है, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा का भी है। तो उसमें हम 100% नहीं ले सकते। ठीक ऐसे ही कर्क लग्न को लेंगे तो उधर षष्ठाधिपति का है और उधर भाग्याधिपति नवमाधिपति का भी है। तो मेष और कर्क के लिए 9 और 6 और इधर 12 और 6 का 12 और 9 का भाग आता है। उसके बावजूद भी, इस दशा का होने के बावजूद भी हम शनि को देखेंगे कि इस दशा अंतरदशा में जो कार्य है, अगर आप कहीं नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया रहते हो, किसी ऑफिस में काम करते हो, रोजी रोटी कमाना खाना आपका ज़िंदगी एक क्या बोलते हैं उसको, कोल्हू का बेल है। क्यों कमा रहा है, बोला खाना है। क्यों खा रहा है, बोला कमाना है। क्यों 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 खाना है, बोला फिर से कमाना है। उसके पास कोई उत्तर नहीं है। एक जानवर ज़िंदगी है, एक पशु है। कमाना खाना सोना, कमाना खाना सोना, कमाना खाना सोना, ईटिंग ड्रिंकिंग स्लीपिंग, ईटिंग ड्रिंकिंग स्लीपिंग। उनके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, उसका ज़िंदगी चलता रहेगा। लेकिन फिर भी इनके ज़िंदगी में जब 7.5 इन करता है तो अच्छे अच्छे लोगों का नौकरी भाग जाता है, आदमी को भिखमंगा बनाना पड़ता है। और इस समय धनहानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि और ज़िंदगी में बेवकूफ़ाना हरकत ज़िंदगी में आ जाता है। तो ऐसा परिस्थिति में व्यक्ति का ज़िंदगी में निर्णयात्मक शक्ति या निर्णय लेने का कैपेसिटी बड़ा भयंकर रूप में भारी कमी हो जाता है। इसलिए निर्णय गलत हो गया तो ज़िंदगी में विकास, उन्नति और सही दिशा में जाने का, मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे कौन सा काम करना है, वहाँ से व्यक्ति लक्ष्यच्युत हो जाता है।